इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून 2024 कैसा रहेगा इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी मंगल देव है और मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लग्न के भी स्वामी हैं और छठवें भाव के भी स्वामी हैं। और छठवां भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग जो भी पुराने चले आ रहे हैं वो पानी की तरह बह के चले जाएंगे, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कोई कर्जा है वो चुक जाएगा। छठवें भाव के कारकों से आपको लाभ मिलेगा। जो जातक, जो विद्यार्थी इस गोचर अवधि में मंगल के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो उनके सफलता के योग भी बनेंगे। यहाँ पर शनि की ढैया का प्रभाव है, अतः आपको शनि के उपाय करना पड़ेंगे, क्योंकि कर्म भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है जो कर्म भाव को कमजोर कर रही है। यदि आप शनिदेव के उपाय करेंगे तो कर्म भाव भी आपका ठीक रहेगा, प्रभावित नहीं होगा और मंगल के पूरे फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह जून 2024 उनके ग्रहों के गोचर के आधार पर कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, संतान शिक्षा के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे कि इस माह वृश्चिक राशि वाले जातकों का जून माह कैसा व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के सप्तम भाव में सूर्य देव का, बुध देव का, शुक्र देव का, गुरु देव का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है। यानी चार ग्रह केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में गोचर करते हुए सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, सूर्य शुक्र के साथ में शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, शुक्र बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और गुरु शुक्र के साथ में गज लक्ष्मी योग बना रहे हैं। चार राजयोग बन रहे हैं और वृषभ राशि में शुक्र देव स्वक्षेत्री होकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो 4 और मालव्य राजयोग को मिला के हो गए 5 राजयोग। चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग सस नामक राजयोग शनिदेव महाराज बना रहे हैं। तो ये हो गए 6 राजयोग। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जून माह 2024 में ग्रह गोचर के हिसाब से 6 राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यह निश्चित है कि यह माह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम रहने वाला नहीं है। बशर्ते आप कहेंगे क्या सबके साथ ऐसा होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के करोड़ों लोग हैं देश दुनिया में और सबके साथ इन राजयोगों का शुभ फल प्राप्त होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी की यहाँ लग्न भिन्न भिन्न होती है, जन्म का समय भिन्न भिन्न होता है और उन लग्न पत्रिकाओं में जिन जातकों के सूर्य बुध शुक्र गुरु की स्थितियाँ अच्छी होंगी उनको ज़्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे, स्थितियाँ कमज़ोर होंगी तो फलों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन गोचर है तो कुछ ना कुछ गोचर के प्रभाव, कितनी भी कुंडली खराब होगी तब भी कुछ ना कुछ देखने को जातक को मिलेंगे। तो इस बात को समझने का प्रयास करना है कि यदि हमको इस गोचर प्रेडिक्शन का फल नहीं प्राप्त हो रहा है तो कई लोग कमेंट्स करते हैं मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, ज्योतिष बकवास है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये समझने का बिंदु है कि ग्रह गोचर अपने आप में सही है और जो गोचर का प्रेडिक्शन दिया जा रहा है वो भी सही है, लेकिन हमारे कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। यदि हमारी कुंडली में ग्रह कमज़ोर स्थिति में है, अस्त अवस्था में है, नीचस्थ स्थिति में है, बल के हिसाब से कमज़ोर हैं, गलत घर में बैठे हैं, हाउसेस में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपको इस गोचर में उस मात्रा में शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि कमेंट्स जब भी आते हैं तो ऐसे आते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने साल से देख रहा हूँ। तो ये इसीलिए नहीं हो रहा कि जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं उनके ग्रहों की स्थितियाँ लग्न कुंडली में कमज़ोर हैं। तो किसी ज्योतिष को दिखा के अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्यदेव यहाँ पर 14 जून तक रहेंगे। 15 जून को सूर्यदेव अष्टम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे
और ये स्वामी हैं आपके कैरियर भाव के। तो 14 जून तक कैरियर आपका अच्छा है वृश्चिक राशि वाले जातकों का। नौकरी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, राजनीति में जो लोग हैं उनके राजनीति के कार्य भी बनेंगे, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन 15 जून को जैसे ही सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में, तब फिर सूर्यदेव यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। तो आपको उपाय करना पड़ेंगे जो वीडियो के अंत में बताएंगे। बुध देव यहाँ पर शुक्र देव के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जिससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अचानक अनेक कार्य आपके बनेंगे, अनेक कार्य सिद्ध होंगे और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। ऐसा ये शुक्र बुध का योग है और ये योग आपका बना हुआ है 12 जून तक। 12 जून के बाद में शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में और बुध भी 14 जून को कर जाएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग यहाँ बना है, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ भी बनेगा। लेकिन ये चूंकि अष्टम भाव में बनेगा तो आपको उस योग के शुभ प्रभाव अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर 12 जून तक का समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है सूर्य के, बुध के, शुक्र के गोचर के हिसाब से। उसके बाद में सूर्य, बुध, शुक्र जब अष्टम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपको इनके उपाय करना पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर इनका गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा। सप्तम भाव में गोचर करते हुए ये आपके पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, समाज में यश कीर्ति फैलेगी, धन के अनेक लाभ होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके हाउस पर रहेगी, आपकी राशि पर रहेगी, आप पर रहेगी और ये देवगुरु बृहस्पति के मित्र का घर है, मंगल देव का घर है। तो यहाँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, तार्किक बुद्धि अच्छी काम करेगी, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख आपको रहेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की आप पर दृष्टि आपके लिए शुभ फलदायक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और उनकी दृष्टि आपके ऊपर होना एक बहुत बड़ी बात है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। जिस भाव पर भी ये दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारकों से उन्नति प्राप्त कराते हैं, उन्नति देते हैं। इनकी नवम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर रहेगी तो आपका साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ आप कर पाएंगे। ये ताकत देंगे, इन सब चीज़ों को करने के लिए, जुझारू बनने के लिए आपको ताकत देंगे और ये ताकत आपके कैरियर भाव को प्रभावित करेगी, जिससे आपका कैरियर भाव अच्छा रहेगा। यहाँ पर कैरियर भाव में शनिदेव की सप्तम दृष्टि है जो नौकरी को कमज़ोर करती है, तो उसके आपको उपाय करना पड़ेंगे। वैसे भी शनि के अढ़ैया का प्रभाव है, शश नामक राजयोग बना हुआ है, तो भूमि भवन के कार्यों से आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से लाभ भी होगा। लेकिन आपके नौकरी पर शनिदेव की दृष्टि होने से, शनिदेव की दृष्टि अशुभ होती है। शनिदेव स्थान बली होते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टिपात करते हैं तो उस भाव को कमजोर करते हैं। तो कुल मिलाकर शनिदेव का आपको उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद में राहुदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं यहाँ पर, तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव आपका पेट से संबंधित है। तो पेट संबंधी कोई आपको समस्या हो सकती है, तो अपने खान पान का ध्यान रखें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, मन बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं ना, तो आपकी प्लानिंग शिक्षा में बराबर नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने मन को लगाना है किसी भी तरह से। कुल मिलाकर केतु देव एकादश भाव में बैठे हैं, तो एकादश भाव में केतु देव आपको अच्छे फल देंगे, शुभ फल देंगे। चूँकि ये बुध देव के घर में बैठे हैं और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, बुध देव के ये परम मित्र हैं, तो वैसे भी केतु देव के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों का माह जून 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शानदार बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। फिर भी आप श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना करके, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में, शनि की अढ़ैया लगी है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना किसी भी रूप में करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। और सूर्यदेव 15 जून से अष्टम भाव में चले जाएंगे, बुधदेव भी चले जाएंगे, शुक्रदेव भी चले जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य बुध के भी आपको उपाय करना पड़ेंगे। तो प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। बुधदेव का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। और शुक्रदेव के लिए ओम शूम शुक्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें।
बताए गए उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों का यह माह ग्रह गोचर के हिसाब से और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। धन्यवाद।